आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पत्रकार परिषद है, आज जो है हमारे शहर के ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप सोमवंशी की अध्यक्षता में और उनकी सदारत में ली जा रही है। इसी के साथ साथ आज हमारे प्रदीप बोरगे साहब जो दलित युवा सेना के अध्यक्ष भी है और मालेगांव कामगार घंटा गाड़ी वो दीगर साफ सफाई की जो संस्था है उसके अध्यक्ष भी है। आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है शकील भाई, रियाज भाई आशा नगर से तशरीफ लाए हैं। गुरुवार वार्ड की नुमाइंदगी के लिए हमारे महमूद भाई रेडीमेड वाले हैं आज हमारे साथ, और उन्हीं के साथ साथ हमारे शमशेर भाई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर लईक हाजी साहब भी यहां पर तशरीफ फरमा है, जो आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में जो है वार्ड नंबर 17 की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी के साथ हाजी यूसुफ ईसा साहब है, ये मजलिस पासवान आइन के कन्वेनर्स में शामिल है। तायब भाई राफेल वाले हैं, खलील भाई बेकरी वाले हैं, रशीद शाह साहब है, हमारे रुस्तम चाचा जो मालदा से ताल्लुक रखते हैं। ये तमाम ही लोग जो है मजलिस पासवान आइन के जो है सदस्य है और कन्वीनर है। और आपकी मालूमात के लिए मैं बता दूं कि आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मजलिस पासवान आइन के नाम से मजलिस पासवान आइन के बैनर तले ली जा रही है। जैसा कि इस संस्था, इस तंजीम के नाम से ही आप लोगों को इसकी कार्य पद्धति, इसकी काम करने की जरूरत और काम करने का तरीकाकार जो है समझ में आ गया होगा। आज मुस्तकबिल करीब में धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है। 2 फेजेस के पार्लियामेंट के चुनाव की पोलिंग हो चुकी है। तीसरे मरहले की अनकरीब होने जा रही है। 5वें मरहले में जो है हमारे शहर की जो है वो पार्लियामेंट चुनाव की पोलिंग है। इसी के जिमन में आवाम में वोटरों में वोट डालने की बेदारी के पैदा करने के लिए जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है इनेकाद किया गया है। जिस तरीके से 10 साल से भाजपा की हुकूमत है, भाजपा की हुकूमत आने के बाद से इस मुल्क का हर अमन पसंद शहरी और जो इस देश के संविधान पर, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर, इस देश के दस्तूर और आइन पर यकीन रखता है, वो बेचैन है कि इस मुल्क के संविधान को अगर दोबारा बीजेपी चुनकर आती है तो इस मुल्क के संविधान को, जो इस मुल्क की रूह है, जो इस मुल्क की खूबसूरती है, जो इस मुल्क की असल जान है, आज अगर दुनिया के नक्शे पर और बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान की असल पहचान अगर है तो इस देश की जमहूरियत है, इस देश का सेकुलरिज्म है। आज हमारी पहचान, हमारा तशख़्ख़ुस ही खत्म होने के कगार पर खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका तहफ़्फ़ुज़, इसकी हिफाजत जो है हम हमारे वोटों के जरिए कर सकते हैं। अगर वोटर्स में संविधान को लेकर जागरूकता आ गई, बेदारी आ गई, तो यकीनन वोटर्स जो है इस मुल्क का रहने वाला बाशिंदा सेक्युलरिज्म का मानने वाला है और सेक्युलरिज्म को पसंद करने वाला है। तो यकीनन अगर वोटरों में इस बात की बेदारी पैदा की जाए कि ये इलेक्शन जो है हमारे लिए निहायत जरूरी है, क्योंकि मुल्क एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है। आज मुल्क इस दहाने पर खड़ा हुआ है
कि अगर इस मुल्क का अमन पसंद सेकुलरिज्म, सेक्युलर शहरी अगर अपने वोटों के ताल्लुक से बेदार नहीं हुआ तो यकीनन ये देश जो है, इस देश के संविधान को खतरा है और मुल्क की फिस्ताई ताकतें इस मुल्क पर गालिब आ जाएगी। इस ताल्लुक से जो है आवाम को बेदारी पैदा करने के लिए मजलिस पासबान आईन का क्या लाहे अमल रहेगा, वो आवाम को बताने के लिए, आपके माध्यम से बेदारी पैदा करने के लिए एक पॉम्फलेट अभी हम आप लोगों को देंगे। उसमें हमारे जो इलेक्शन के ताल्लुक से जो लाहे अमल है, हमारी क्या कोशिशें रहेंगी बहैसियत मजलिस पासबान आईन के जिम्मेदार होने की, वो आप लोगों तक के पॉम्फलेट के जरिए पहुंचा दिया गया है, पहुंचा दिया जा रहा है। पोलिंग हम जो है वोटर स्लिप आवाम तक कैसे पहुंचे, वोटरों तक कैसे पहुंचे, इस पर भरपूर कोशिश करेंगे शहर भर में। इसके लिए हम अलग अलग तंजीमों से जाकर, सियासी समाजी मिली तंजीमों से जाकर बात करेंगे। अगर वो कुछ जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हो जाएं तो हम उनको जिम्मेदारियां देंगे। मालेगांव शहर में कल्बों का, अदारों का कल्चर है और मुश्किल हालात में इनका हमेशा एक रोल रहा है, तो हम कल्बों, अदारों से भी जाकर मुलाकात करेंगे। हम वक्त से पहले पोलिंग सेंटर्स पर भी जाएंगे। पोलिंग सेंटर्स पे कैसे आवामी सहूलत मिले, कैसे आवाम पहुंचे। धूप का, गर्मी का मौसम है, हम मुकामी तंजीमों के साथ मिलकर वहां पर अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पानी का नज्म अगर नहीं है या धूप से बचने के लिए शामियाने या मंडप का नज्म नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां पर आवाम को वोट डालने के लिए राहत किस तरीके से पहुंचाई जाए। और उसके अलावा कोशिश हमारी ये रहेंगी, अगर शहर के कल्बे अदारे हमारे साथ ताउन करते हैं तो हम हर पोलिंग सेंटर पर जो है हमारा जाती जो है वोटर लिस्ट लेकर और वोटर स्लिप लेकर बैठेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। और अभी हमारी कोशिश ये भी है कि जो कंप्यूटराइज वोटर लिस्ट आई है उसको सेंट्रलाइज करके, उसको ऑर्गेनाइज करके, उसकी जीबी में शक्ल देकर, उसको पेन ड्राइव में देकर तंजीमों, अदारों को भी दे ताकि आसानी के साथ वो लोग भी अपने इलाके के वोटर्स को जो है पोलिंग बूथ तक पहुंचाए। इस बेदारी के तहत हमने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद था, ये हमने हमारी बातें बहैसियत तंजीम के रख दी है। इसके अलावा भी हम ये चाहते हैं कि एक कंफर्ट जोन में आकर तमाम सहाफी जो है, हम सियासी हैसियत भी रखते हैं, हमारी सियासी तशख़्ख़ुस भी है, सियासी पार्टी भी है, हम तमाम लोग यहां जो बैठे हैं हम सियासी जमात से वाबस्ता भी है। तो यकीनन आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल होगा तो आप हमसे सवाल करें। एक कंफर्ट लेवल में, एक कंफर्ट जोन में, बिल्कुल एक यानी फ्री एटमॉस्फेयर में हम चाहते हैं कि तमाम साथी जो है अपना इत्मीनान जो है इस इलेक्शन के ताल्लुक से, हमारे सियासी रोल के ताल्लुक से आप लोग जो है हमसे वाजे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं।